हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ रीजनिंग सीरीज का छठा प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैं आपको टोटल 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे फ्यूचर में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे उसमें पूछा जाएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी शुरू किए हैं यानी कि आप बिगिनर्स हैं या फ्रेशर हैं तो ये सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सबको एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत आप उस वीडियो को देख पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो दिया हुआ है 3:2 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 96 96 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है। अब ध्यान से देखिए, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए यहाँ पे देखिए गुणनफल दे, कभी जोड़, कभी योगफल देगा, ठीक है ना, कभी अंतर देगा यानी कि घटाव, तो सबके लिए एक ही तरीका है। आप खाली ध्यान से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ था, देखिए ये रेशियो जो है स्मॉलेस्ट, समझिए कि स्मॉलेस्ट रेशियो है। एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मालूम नहीं है, तो हम 3 को 3x लिखेंगे और 2 को 2x लिखेंगे। रेशियो में जो भी आपको इस तरह का नंबर मिले तो आपको ऐसे लिखना है। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गुणनफल दिया हुआ था, अगर योगफल देता था हम यहाँ प्लस लिखते, ठीक, इक्वल टू 96 कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये 3 दूना 6 होता है, 6 से कटेगा सीधे 96 16 टाइम। आप सीधे भी कर सकते हैं, बारी बारी भी कर सकते हैं, कि देखिए 6 एकम 6, 3 अच्छा 36, तो 16 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 16 नहीं आया है, x मल्टीप्लाई x का वैल्यू 16 आया है। मीन्स ये हुआ कि ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आया हुआ है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आया हुआ है। इसका मतलब जब स्क्वायर इधर से हटेगा ना तो नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा √16। √16 मतलब हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी कि 4 आ चुका है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है कि इन संख्याओं का योगफल आपको बताना है, मतलब दोनों को जोड़ के। तो पहले ही आप यहाँ जोड़ लीजिए रेशियो में, 3:2 का मतलब 3 और 2 5 हो गया। अब 5x हुआ तो x का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, तो 5x यानी कि 5 × 4, 5 4 जा 20, यानी कि 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम आपको इसको ध्यान से अच्छे से समझाते हैं, आपको सिर्फ सुनना है, आप खाली सुन लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में देखिए बोला था कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ था उसको हमने x के साथ लिख दिया। क्यों, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ था। अब गुना क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में देखिएगा तथा उनका गुणनफल दिया हुआ था तो हम गुना किए हैं। अगर मान लीजिए योगफल देता है आपके एग्जाम में तो आप यहाँ पे गुना के क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब बाकी सेम प्रोसेस यहीं कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पे गुना किया, मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिए और लिख दिए इक्वल टू 96 जो दिया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया कि आप बारी बारी घटा सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 2 से काटिएगा 16 टाइम, मतलब देखिए 3 से आप काटिएगा 96 को आएगा तो कितना, 3 3 9, 3 9 6 32 आएगा। फिर 32 में 2 से भाग कीजिएगा 16 को ऐसा कीजिएगा, 16 ही आने वाला है। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। योग पूछा है तो 3 और 2 5, एक्स का वैल्यू आया था 4, था 5 में 4 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारा क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाट का 52% यानी कि 52% अगर 182 है तो आपको बताना है कि वाट का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सीधे ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ तक कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में छोटा लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप बैंक का कोई तैयारी कर रहा होगा, आप या फिर आपके घर में कोई भैया भैया तैयारी कर रहे होंगे, तो आप देखिएगा बैंक के एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने छोटे, देखने में छोटा क्वेश्चन है बट एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ चेक किया जाता है कि कैलकुलेशन कौन कितना फास्ट कर रहा है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है
कि आप वाट दिया है पहले एक्स लिखिए, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 52, 52 आप परसेंट, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इक्वल टू 182 लिखा है तो आप भी 182 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये देखिए 4 से जब काटिएगा तो 13 टाइम कटेगा, और 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार कटेगा। 13 से इसको काट लीजिए, 13 कम 13, 5 18, 13 चौका 52, कट गया। तो अब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब हमारा एक्स इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 14, 25 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 14, तो 14 25 70 के 0 है ना, कैरी कितना बचा 7, 14 28 7 35, 350 इसका सही आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना था, आपको याद ये रखना है कि का मतलब क्या होता है गुना, और परसेंटेज जब हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा जो भी नंबर होगा उसके नीचे। और सीधे आपको क्या करना है, देखिए कटाने का हम जो कटा रहे हैं ना उसका तरीका थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें जब मल्टीप्लाई है एक्स के साथ कोई नंबर यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर बराबर में कुछ दिया हुआ है, सीधा ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं और नीचे से नीचे भी कटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ चुका है कितना 350, 350 इसका सही आंसर हो चुका है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3/4 को प्रतिशत में बदलें। देखिए इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। पहले आप ये जान लीजिए कि रेशियो जो बीच में दिया इसका मतलब क्या होता है। तो रेशियो का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है रेशियो का मतलब, बट्टा होता है। मन में एक दो बार बोलिएगा, रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, 3 और रेशियो का मतलब बट्टा 4। अब बताइए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कितना आसान हो गया, बहुत ही आसान है। ये देखिएगा ना सीबीएसई का जो भी बुक है जैसे कि 7 8 9 का, 7 8 का, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और एक कंपटीशन में तो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 3/4 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, परसेंटेज में। तो 3/4 लिखा, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से कटाइएगा 25 टाइम कटेगा, 25 दिया 75 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना आ गया 75% आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए इसमें क्या दो ही चीज़ आपको सीखनी है सिर्फ, जो आपका रेशियो दिया है उसका मतलब क्या होता है बट्टा, और जब ये फ्रैक्शन में आ गया तो किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 4 से कटा दीजिएगा, 25 25 या 75, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 75% आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 21/20 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। अब देखिए मूल भिन्न तो हमको मालूम नहीं है, तो मूल भिन्न पहले x मान लेते हैं, x/y। अब पहले बोला है 200% वृद्धि, वृद्धि का मतलब 100 में उतना जोड़ना है, तो 100 में 200 को जोड़िएगा तो 300% आएगा। ठीक है, अब बट्टा नीचे 400% वृद्धि, 400 में 100 में 400 को जोड़िएगा, 100 में 400 जोड़िएगा तो 500% आ जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिए, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट ही गया। ठीक है, ऊपर 3 से लिखे हुए थे, भले ही 8 की तरह दिख रहा होगा। अब i इक्वल टू 21/20, देखिए कटाने के बाद आसान तरीका, ऊपर 3 से काट लीजिए, 3 7 21, यहाँ 5 चौका 20, तो 7/4 हो गया। देखिए कहीं ना कहीं 7/4 दिया ही होगा, ऑप्शन नंबर यही में दिया है, यही इसका सही आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और ध्यान से सुनिए और समझिए क्या करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो पहले तो आपको अगर आपसे ये पूछता है कि मूल भिन्न क्या है, तो पहले आपको भिन्न नहीं मालूम है तो आप x/y मान लीजिए। फिर अंश मतलब ऊपर वाला होता है और हर मतलब नीचे वाला। एक ट्रिक बताते हैं, हम जब पढ़ाते थे तभी बताते थे क्लास में, कि हर का मतलब होता है, देखिए हमारा जो गांव में अगर आप रहते होंगे ना, आप सिर्फ सुने होंगे, गांव में हर होता है, पहले के ज़माने में होता था खेत को जोतने के लिए। तो हर कहाँ चलता है, धरती पे नीचे, नीचे चलता है, नीचे। नीचे मतलब आपके फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होगा वहीं आपका क्या होगा, हर होगा। ये इसका आसान ट्रिक हो गया याद रखने के लिए। नहीं तो अगर आपको हर और अंश में आप कन्फर्म नहीं रहेंगे तो आप सब चीज़ जानते हैं फिर भी आपसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एग्ज़ाम में कभी ऊपर हर देता है, कभी अंश देता है, कभी अंश देता है, कभी और, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया है रख के, फिर आंसर हमारा आ गया कितना 7/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है और ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें अच्छे स्टूडेंट जो है पहुंच जाते हैं और इसका हम बहुत ही आसान आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर, ध्यान से दीजिए, खरीद कर मतलब पहले खरीदा, फिर इसको 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वो इसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, तो पहले उसने खरीदा है मतलब पहले कुछ ना कुछ तो सीपी रहा होगा ना। तो आप क्या कीजिए, पहले सीपी को क्या कर लीजिए 100 मान लीजिए, ठीक। अब एसपी जो इसका होगा मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो 5% लाभ पर बेचा है पहले, ठीक। पहले कितना में खरीदा हमने ये मान लिया 100, फिर 5% लाभ मतलब 105। अब बोल रहा है कि 5% कम में खरीदता मतलब मैं 100 में ना खरीदे कितना में खरीदता 95 में खरीदता, तो उसका न्यू सीपी, ठीक है, आप एनसीपी लिख सकते हैं, ठीक है, एनसीपी। तो उसका न्यू सीपी कितना हो गया 95 हो गया, और उसका न्यू एसपी एनएसपी, ठीक है, और कितना हो जाएगा, और बोल रहा है 5% कम में खरीदता 1 रुपया कम में बेचता 10% का लाभ। अब 10% का उसको इस पर लाभ भी हुआ है, तो 95%, सॉरी 95 का 110%, ठीक है, 95 का 110%। अब इसको काटना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देते हैं, 1 मिनट। यहीं पे इसको देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक। अब हमको ध्यान रखिएगा खाली आप इतना कि 105 पहला एसपी था, दूसरा एसपी को हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 95 में, तो 11 × 5 = 55 का 5 शेष 5, 11 × 9 = 99, 5 104। अब इस 104 में आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100, मतलब 10 से 45 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें 10 से डिवाइड करेंगे 104.5 आएगा। अब बताइए पहले कितना था 105, 105 में से ये 104.5 को घटाइए तो 0.5 बचेगा ना 0.5। बस इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा जगह का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तब इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब देखिए 0.5, ठीक है। अब ये 0.5, अब ये 0.5 का वैल्यू 0.5 का वैल्यू देखिएगा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया है 1 दिया है 1। तो हमको निकालना क्या था सीपी निकालना था, सीपी हमने क्या माना था 100, तो 100 निकालिएगा तो 1/0.5, ठीक है, 0.5 का गुना 100, ठीक है। अब इसको डेसिमल हटेगा तो ऊपर चल जाएगा क्या चीज़ 1 0 चल जाएगा, तो 1000 हो गया, 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 दूना 10, 200 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस मैंने जो बताया उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने क्या किया था सबसे पहले एक बार समझा देते हैं। सीपी को 100 माना, फिर 5% लाभ था, एसपी हो गया 105, बोला है 5% कम में खरीदता तो 100 ना हो गया 95 हो जाता न्यू सीपी, और न्यू एसपी 95 का 110% निकालिएगा तो 104.5 आएगा। फिर हमने दोनों को माइनस किया तो 0.5 आया, तो वो बराबर होगा किसके 1 के। तो पूछा गया है कि सीपी कितना है, तो 100 के बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 200, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि मैंने सभी क्वेश्चन को कितने शॉर्ट ट्रिक से बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप यहाँ से कुछ ना कुछ अगर मेरे चैनल से आप सीखे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।